Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher, engineer SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some another topic related to this chapter. The name of this chapter, as you can see on your screen, gravitation. Okay, student, satellite की अगर हम बात करें, so a satellite is an object that revolve around a planet. Satellite ऐसा object है जो कि अपने planet के around revolve करता है. Satellite are of two types: natural satellite and artificial satellite. Okay, student, we have the difference between natural satellite and artificial satellite. As you can see on your screen, the object which revolve around another planet naturally is called natural satellite. ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व करे दूसरे प्लेनेट के गिर्द नेचुरली, वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा. जबकि द ऑब्जेक्ट विच आर सेंड इनटू स्पेस बाय साइंटिस्ट, के साइंटिस्ट के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को भेजा जाए स्पेस में और उसको रिवॉल्व कराया जाए अर्थ के गिर्द या किसी और प्लेनेट के गिर्द, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगा. एग्जाम्पल दे रहे हैं, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट इवॉल्व अराउंड द अर्थ नेचुरली. चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि जमीन के गिर्द जो है रिवॉल्व करता है. जबकि स्पुतनिक 1, एक्सप्लोरर 1 आर अमंग्स द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ये तमाम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि साइंटिस्ट के जरिए स्पेस में भेजे गए हैं और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करवाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट की हम बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, एलिप्टिक ऑर्बिट है. These orbits are characterized on the basis of different parameters like their distance from the Earth, their time period around the Earth, etc. इन ऑर्बिट को कैरेक्टराइज किया गया है डिफरेंट पैरामीटर्स के जरिए के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर जो है वो डिस्टेंस हो सकता है अर्थ से, उनका टाइम पीरियड हो सकता है अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करने का, एक्सेट्रा. यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हम बात करें, सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. लाइक आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टूडेंट डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फॉर कम्युनिकेशन, फॉर मैकिंग स्टार मैप, फॉर मैकिंग मैप ऑफ प्लानिटरी सरफेसेस, फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, फॉर टेकिंग पिक्चर ऑफ प्लैनेट, एक्सेट्रा. कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अगर हम स्टूडेंट बात करें, so an artificial satellite which complete its one revolution around the earth in 24 hours. artificial satellite जो है वो किसी planet के गिर्द अपना वन revolution complete करती है 24 hours में. so इसको हम communication satellite कहते हैं. is earth also completed one rotation about its axis in 24 hours. जबकि अर्थ भी जो है वो अपनी ही एक्सिस के अपना कंप्लीट रोटेशन एक चक्कर मुकम्मल करती है 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स में. Therefore the above satellite appear to be stationary with respect to earth. तो अबव जो सैटेलाइट हैं वो अर्थ के रिस्पेक्ट से स्टेशनरी हैं, रेस्ट में हैं. इट्स ऑर्बिट इज देयरफॉर कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसलिए हम इसकी वजह से हम इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें ड्राइव अंडर रूट वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर ई प्लस एच. सो कंसीडर द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. फर्स्ट कर लिया, एक सैटेलाइट की हरकत है, एक सैटेलाइट की मोशन है जो के अर्थ के गिर्द है. वेयर मास ऑफ द अर्थ इज एम, वहां पे अर्थ का मास एम होगा. मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम होगा, रेडियस ऑफ अर्थ आर होगा, हाइट ऑफ सैटेलाइट जो है वो एच होगा और डिस्टेंस आर होगा, विच इज इक्वल टू आर प्लस एच. एज वी नो दैट centripetal force is equal to centrifugal force. Fc is equal to Fg. Fc is equal to mv square upon r. Fg is equal to capital G m small m upon capital small m into capital M upon r square. So by comparing both equation, so m से m क्या होगा स्टूडेंट, कैंसिल होगा. r से एक r कैंसिल होगा. r की वैल्यू पुट करेंगे r प्लस एच, दोनों जानिब हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल. तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन r प्लस एच. Okay, student, when we talk about orbital velocity, as you can see on your screen, so the velocity required to keep the satellite into its orbit is called orbital velocity. ऐसी रफ्तार जो कि हमें किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में रखने के लिए रिक्वायर्ड है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है. कंसिडर सैटेलाइट ऑफ मास m. फर्स्ट कर ली सैटेलाइट जिसका मास m है, मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, और उसको एक ऑर्बिट में जिसका रेडियस r है मूव करवाया जा रहा है विद वेलोसिटी v रफ्तार से अराउंड द अर्थ, अर्थ के गिर्द. The gravitational force of attraction between the satellite and the earth provide necessary centripetal force. तो वहां पे जो gravitational force of attraction सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान पैदा हो जाएगी, जो बेसिकली प्रोवाइड करेगी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स. इफ m is the mass of the earth, then as we know that
सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी एम, कैपिटल एम ई अपॉन आर ई इसको आर स्क्वायर। सो बाय कंपेयरिंग, तो एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी वी स्क्वायर, और हम जानते हैं जी की वैल्यू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होती है। सो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा, जो यानी रूट लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, जिसको हम v इक्वल टू अंडर रूट जी आर कहते हैं, और वी सी इक्वल टू भी अंडर रूट जी आर कह सकते हैं, क्योंकि वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें स्टूडेंट, so the constant horizontal velocity required to put the satellite into a stable circular orbit around the earth, it is also known as orbital speed or purple speed, जिसकी वैल्यू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस 6.3 10 की पावर 6, वैल्यू को पुट कर देंगे क्योंकि इसका बेसिक फॉर्मूला ये है। तो हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी 7.99 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकंड आएगा, जिसको हम अप्रॉक्स 8 किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें इस चैप्टर से रिलेटेड, वी हैव द बेसिक न्यूमेरिकल एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। Determine the gravitational force of attraction between the Alva and Aisha standing at a distance of 50 meters apart. So the mass of Alva is 60 kg and the mass of Aisha is 70 kg. So M1, M2 and the distance in capital G, as all of you know about very well, we have the universal gravitational constant, which is the value is 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter per kilogram is Newton meter square per kilogram square. So we will have to calculate the force between the Alva and Aisha. So what we have the basic formula, we have the basic formula right now as you can see on your screen. F is equal to capital G M1 M2 upon R square. कैपिटल जी की वैल्यू M1 की वैल्यू M2 की वैल्यू और R की वैल्यू 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास वैल्यू आएगी 28041 10 -11, जबकि यहाँ पॉइंट है तो 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 क्योंकि राइट टू लेफ्ट गया है तो ऐड हो जाएगा, -11 + 4 कितना होगा 10 की पावर -7। सो वी हैव द फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स between the Alva and Aisha, 2.8 10 - 7 Newton. Okay student, we have the another numerical as you can see on your screen. वेट हमारे पास है रानी का 450 न्यूटन, एक्सेलरेशन ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। ये जस्ट 50 न्यूटन कर लें इसको डेटा के अकॉर्डिंग। सो W इज इक्वल टू एम जी, वेट की जगह 50, ग्रेविटी 9.8 मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, तो मास कितना आ जाएगा 5.1 kg। ओके, वी हैव द अनदर न्यूमेरिकल, नवीरा का वेट आ गया है, अर्थ ग्रेविटी ऑफ अर्थ आई हुई है, ग्रेविटी ऑफ मून आया हुआ है, वेट ऑफ मून हमें मालूम करना है। सो सबसे पहले हम वेट निकाल लेंगे, मास निकालेंगे, तो वेट की वैल्यू ग्रेविटी की वैल्यू मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, मास आ जाएगा 71.4 kg। अब हम वेट ऑन मून का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेविटी ऑन मून, वेट ऑफ मून कितना हो जाएगा 114.2 न्यूटन। ओके, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट विच ऑर्बिट द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर। सो हाइट दे दी है हमें, तो मास हमें याद होना चाहिए अर्थ का 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ याद होने चाहिए, और 400 किलोमीटर मतलब किलो हटेगा तो 1000 आएगा, और यहाँ पर 0.4 10 की पावर 6 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6, इसलिए हमने इसको 6 में कन्वर्ट किया ताकि ये इससे आगे चल के कैंसिल आउट हो सकता है। कैपिटल जी की वैल्यू वी हमें फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू हम पुट करेंगे स्टूडेंट फॉर्मूले के अंदर, सारी वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है 10⁻6, तो ये प्लस करके ये वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस से ऊपर आके -6 होगा, 10⁻7 ऑपरेट करके मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका रूट लेंगे तो हमारे फाइनल वैल्यू 7681 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। Okay student, we have the basic MCQ related to this chapter as you can see on your screen. Mass of earth, तो आप तमाम स्टूडेंट जो है वो अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर इसको बकायदा ड्राइव किया है, इसकी वैल्यू निकाली है। We have the four option right now: 6 × 10 की पावर 24 kg, 6 × 10 की पावर 23 kg, 6 × 10 की पावर 25 kg, या 6 × 10 की पावर 26 kg। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, 6 × 10 की पावर 24 kg।
ओके स्टूडेंट, डैश इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो अर्थ नेचुरल सैटेलाइट होती है जुपिटर, मून या मार्स। सो इसका भी आंसर आप तमाम स्टूडेंट सही दे पाएंगे। मून एक्चुअली जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि हमने इसी वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीटेड वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। के कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ के गिर्द कितने आवर्स के अंदर जो है वो अपना वन राउंड ट्रिप कंप्लीट करते हैं? 6 आवर्स में, 12 आवर्स में, 18 आवर्स में, 24 आवर्स में। तो आप तमाम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 24 आवर्स। ओके स्टूडेंट, द वेलोसिटी ऑफ इट्स मास इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इक्वल या डबल? सो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है उसके मास पे। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या है? जी आर। तो यहाँ देखना मास कहीं मौजूद ही नहीं है, तो आप तमाम स्टूडेंट इसका आंसर सही दे पाएंगे कि मास की क्या है? इंडिपेंडेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट, डैश आर यूज्ड टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, रॉकेट है, नन ऑफ दीज है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रॉकेट। The critical velocity Vc is equal to g upon r, under root gr या g upon r. So the correct option is option C, under root gr. Okay, student, the gravitational force between two bodies depend upon the product of their masses and distance between them. So the correct option is option A. जो कि आप तमाम स्टूडेंट इसका भी आंसर सही दे पाएंगे। If the distance from the center of the earth increase from the average radius of the earth, the value of g will decrease, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, वी हैव द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि बेस कर रहे हैं सेक्शन बी के ऊपर। डिफाइन सैटेलाइट एंड इट टाइप्स। तो बेसिक डेफिनेशन, बेसिक हेडिंग, जिसको हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। राइट डाउन द नेम ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। राइट डाउन द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ब्लू मार्कर हेडिंग, ब्लैक से अंडरलाइन। सेक्शन सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस कर रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ड्राइव फॉर्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल और सर एस एम नासिर शाह को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।